नमस्कार और जय हिंद। मैं डॉक्टर यज़दानी हसन हिंदुस्तान रेडियंस न्यूज़ की तरफ से आज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। हमारे बीच आज तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर डॉक्टर वरुण कुमार शर्मा जी। नमस्कार। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने पॉडकास्ट पर। आपकी तारीफ में मैं चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ये अध्यक्षता करते हैं, क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और कई वर्षों से नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनके अंडर में कई रिसर्च वर्क्स हुए हैं, कई डॉक्टर्स ने इनके अंदर अपने रिसर्च को कंप्लीट किया है, कई पीएचडी स्कॉलर्स इनके अंडर में रह करके, इनके सुपरविजन में रह करके कामयाबी के साथ रिसर्च करके वो लोग कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब की एक लाजवाब जर्नी रही है एज अ एकेडमिशियन, एज अ रिसर्चर, एज अ इनोवेटर। तो डॉक्टर साहब से मैंने बहुत ही गुजारिश की कि आप अपना थोड़ा वक्त दें, थोड़ा समय दें, ताकि आपकी इस एक्सपीरियंस से, आपके इस तजुर्बे से दुनिया को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो, नए रिसर्चर्स को फ़ायदा हो। तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने थोड़ा वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आपकी ये एकेडमिक जर्नी और ये जो रिसर्च की जर्नी कैसी रही, कहाँ कहाँ आप गए, किन किन मुल्कों में आपने अपनी तालीम हासिल की और कैसा तजुर्बा रहा। ज़रूर। शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर यज़दानी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि अपने बारे में हम बता सकें। एज सच जाहिर सी बात है, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन उसके बाद मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में कानपुर यूनिवर्सिटी, सीएसजीएम यूनिवर्सिटी कानपुर में। एंड उसी के दौरान मेरा चूँकि स्किल डेवलप करने का था, तो मैंने क्या कहता है डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम किया। ठीक है, जैसे आईटी कानपुर में किया 3 मंथ का समर इंटर्नशिप। देन उसके बाद मैंने डिजर्टेशन के लिए सीसीएमबी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद लेबोरेटरी में एज ए समर ट्रेनिंग के लिए गया। ठीक है, समर डिजर्टेशन वर्क। सो उस दौरान मेरा इंटरेक्शन हुआ प्रोफेसर डॉक्टर लालजी सिंह से, जो उस समय पद्मश्री थे और डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूट के। तो उनसे जब हमारा ताल्लुकात हुआ या मुलाकात हुई, तो या फिर उनकी स्पीच जब हम सुनते थे, तो हमें लगता था कि हमें भी साइंस के लिए कुछ करना है। हम उनसे मतलब वो हमारे फर्स्ट मेंटर, काफ़ी मुतासिर हुए, काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए आप। जी। तो उसके बाद जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट की, तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन में रिक्वेस्ट की एज ए जेआरएफ वर्क करने के लिए। तो मुझे मौका मिला। मैंने 2006 से लेकर 2000 थोड़ा आवाज़ से लेके 2010 तक मैंने सीसीएमबी हैदराबाद में काम किया। तो वहाँ मैंने 3 सुपरवाइजर्स के अंडर काम किया, डॉक्टर लालजी सिंह, पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर के तंगराज, जिनको अभी 2026 में पद्मश्री मिला है रिसर्च के लिए, और डॉक्टर नारायण नागेश। ओके, तो इन तीनों साइंटिस्टों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त मुझे मोटिवेशन हुआ। फिर मैंने प्लान किया कि मुझे पीएचडी करनी है, और मैंने पीएचडी प्लान किया कि आउट ऑफ इंडिया से करूंगा। क्योंकि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में मैं काम कर चुके थे आप। तो उसके बाद मैंने इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो मुझे 2010 के एंड में मुझे 7 इंडिपेंडेंट फेलोशिप मिला। ठीक है, मतलब 7 अलग अलग कंट्रीज से आपको मतलब न्योता आया एक तरह से। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि किस पे काम करना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कैंसर बायोलॉजी पे था और कुछ रुझान वायरस की तरफ भी था। तो जो मेरा इटली का प्रोजेक्ट था, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में जो प्रोजेक्ट था, वो रेट्रो वायरस पे था। ठीक है, और एसटीएलवी वायरस पे था, वो कैंसर कॉजिंग भी है, ATLL के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट को चूज किया और मैं पीएचडी के लिए एनरोल हुआ 2011 में। अच्छा। 2013 तक मैंने अपने 2 पब्लिकेशन के साथ पीएचडी 2000 दिसंबर 13 में मैंने अपनी पीएचडी सबमिट की। अच्छा। और अप्रैल 2014 में डिफेंस किया। अच्छा। उसके बाद मैंने वहाँ पे 8 मंथ पोस्ट डॉक की तरह काम किया। अच्छा। ठीक है, कुछ पेंडिंग काम थे तो उसको एक्सटेंड क्लोज करना था। देन मैंने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया। एक्चुअली मेरा प्लान था एनआईएच के लिए। अच्छा। ठीक है, एनआईएच के लिए कर रहा था, बट चूंकि इम्यूनोलॉजी बैकग्राउंड मेरा उतना स्ट्रांग नहीं जी, क्योंकि हम कैंसर पे बात कर रहे हैं जी, हम मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट सब समझ रहे हैं। अच्छा। इपिजेनेटिक अल्टरेशन क्या हुए उनको हम समझ सकते हैं। अच्छा, अच्छा, बट इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने इसके लिए इंसन पेरिस में अच्छा, पोस्ट डॉक किया। ठीक है, अच्छा। और ये इंसन का पहले आपने इटली में गए, फिर इटली उसके में बाद किया, आप पेरिस गए। पेरिस में किया। बहुत बढ़िया। तो पेरिस में मेरा 2 साल का पोस्ट डॉक रहा है। अच्छा। उस दौरान एक पास्चर इंस्टीट्यूट है, चूंकि माइक्रोबायोलॉजी में पास्चर बहुत रेनाउंड नेम है। अच्छा। तो पास्चर इंस्टीट्यूट है, उनके साथ एक माइनर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और अच्छा। अपना जो मेजर प्रोजेक्ट इम्यूनोलॉजी पे था जी। उसको कंप्लीट किया। तो वहाँ मेरा काम था कि ऑटो इम्यून डिजीज में अच्छा। कुछ ड्रग्स हैं जैसे IVIG बोलते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा। उसका रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं कुछ पेशेंट्स पे। अच्छा। तो क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, बेनिफिट अच्छा। कर रहा है पेशेंट। अच्छा। अच्छा। तो ओवरऑल आफ्टर दैट मैंने अपना काम कंप्लीट किया जी। एंड आई केम बैक इंडिया एंड आई ज्वाइंड नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अच्छा। इन 2016। ओके। सो फॉर आफ्टर दैट जी। यहाँ पे आते ही मुझे रिसर्च के लिए सपोर्ट मिला जी। इंस्टीट्यूशन से जी। एंड फिर मैंने पीएचडी सुपरविजन शुरू किया। अच्छा। अच्छा। तो अभी तक मेरे 6 स्टूडेंट जो है पीएचडी सबमिट करके डिफेंस कर चुके हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी एज ए एसोसिएट पर मेरी लिमिट 6 की है। अच्छा। 6 स्टूडेंट अभी परसू कर रहे हैं। अच्छा। इसके साथ साथ हम रिसर्च आर्टिकल्स हुए, जैसे अभी मोर देन 80 पब्लिकेशन हमारे हैं स्कोपस इंडेक्स में। अच्छा। ओके, और पेटेंट है 5, जी। बुक्स हैं लगभग 5। ओके, बुक चैप्टर नियर बाई 20 है। अच्छा। ओके, और इसके साथ साथ हमें कुछ इंस्टीट्यूशन से, चूंकि नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हमें सपोर्ट मिलता है जी। तो हम रिसर्च को माइनर रूप से कंडक्ट कर रहे हैं। जी। और आउटकम ऊपर वाले का आशीर्वाद से अच्छा आ रहा है। जी। वी आर डूइंग वेल। सो ये फिर उसके बाद जाहिर सी बात NIU में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड वाइज चेंज हुआ। अभी 2 ईयर बिफोर एज ए एसोसिएट प्रोफेसर कंडक्ट कर रहा हूँ और पैरेलली हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ। अच्छा। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। जी। और आई एम हैप्पी। या बहुत अच्छी बात है भाई, आपने पूरी जर्नी अपनी बताई और देश विदेश के अंदर इन्होंने आला तालीम हासिल की और अब आकर के हिंदुस्तान के अंदर अपनी तमाम सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा। ज़रूर। आज के जो नए यंग रिसर्चर्स आ रहे हैं, नई फैकल्टी जो आ रही हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इनके लिए आपका क्या पैगाम है? एक्चुअली जो हमारी एक्चुअली साइंस में जनरेशन नहीं होती जी। ठीक है, साइंस कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब हम किस पॉइंट पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से क्या अचीव कर रहे हैं। ठीक है, रहा इन रिस्पेक्ट ऑफ फैकल्टी का